अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कल का लेक्चर जो है हमारा वो कंटिन्यू करते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफ़ॉरेस्टेशन। कल हमने पढ़े थे कि काजेज़ ऑफ डिफ़ॉरेस्टेशन क्या है और जो है डिफ़ॉरेस्टेशन क्या है। इंट्रोडक्शन भी डिफ़ॉरेस्टेशन का पढ़ा था। तो उसमें जो है हम पढ़ते हैं कि डिफ़ॉरेस्टेशन जब होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं। ठीक है जी। तो आज इन पे थोड़ा सा गौर कर लें कि इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट्स होता है, असरात जो होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो उसमें नंबर वन जो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है जी। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में आपकी जो है मतलब कि जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर रोज़ाना के तौर पे टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, ठीक है, हीट का बढ़ना आपके एनवायरनमेंट में, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी। उसके कुछ गलत जो है ना नेगेटिव असरात पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना हीट की वजह से आपका टेम्परेचर जो है बहुत ही राइज़ हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है वो जो है ना आपकी बिगड़ती जा रही हैं। ठीक है जी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ना आपकी जो है ना जो वेदर है वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ठीक है जी। उसके अलावा देखें एज़ कम्पेयर टू पास्ट जो है ना अभी के जो है ना पास के हवाले से अगर आज की बात करें तो गर्मी की शिद्दत जो है वो आपका टेम्परेचर जो है वो आपका जो है ना अभी जो है 50 तक जो है ना कुछ एरियाज़ में जो है 50 सेंटीग्रेड डिग्री से भी जो है वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है जी। अगर सर्दी हो रही है या फिर अगर बारिशें हो रही हैं तो बारिशों में भी जो है आपका जो है ना उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि जो है ना किसी जो है ना प्रॉपर टाइम पे जो है वो नहीं हो रही। ठीक है जी। उसके बाद आपका है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का डायरेक्टली रिलेटेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं आपके जो है ना आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करते हैं अपने अंदर जो है वो जो है ना जज़ब करते हैं। ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो अपने बाहर से क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं या फिर एग्जॉस्ट करते हैं। ठीक है जी। जो हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी कारआमद है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, अगर आपके पास प्लांट्स की जो है ना अगर आपके पास जो है ना आपके पास इतना एरिया जो है प्लांट्स का लगा हुआ है, फॉरेस्ट का, ये आपके टेम्परेचर की कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको जो है उसका प्रॉपर अमाउंट रखने के लिए जो है ना काफ़ी है। अगर आप इसका हाफ ऑफ द इसका जो है आप कटिंग कर लेते हैं, उसका लार्ज एरिया आप कटिंग कर देते हैं, तो आपको ये जो आपकी इन्वायरमेंट के जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये काफ़ी नहीं होंगे। ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा, आपके इन्वायरमेंट में ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार है वो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। ठीक है जी। उससे क्या होगा, असरात पड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, उस पर काफ़ी जो है आपके हेल्थ इश्यूज़ फैलते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स जो है वो काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड्स की वजह से जो है ना आपके इन्वायरमेंट में एक्सपेंड होते हैं। ओके जी। उसके बाद नंबर 3 जो है फ्लड्स। असरात एक ये भी होता है कि फ्लड्स आते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी जो है प्रॉपर अमाउंट में वर्क नहीं करती। ठीक है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, तो उस वजह से क्या होता है आपके फ्लड्स आ जाते हैं। देखते हैं अभी दिन ब दिन जो है हर साल जो है ना पाकिस्तान या फिर सिंध के काफ़ी इलाकों को क्या हो रहा है, आपको ना फेस करना पड़ रहा है, फ्लड्स को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ डिजीज़ होता है। अगर आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन असर होता है आपका ये जो आपकी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो आपको सूरज से आपके जो भी अल्ट्रा वायोलेट रेजेस आती हैं उनसे हम क्या उस उन क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। उनको डायरेक्टली अर्थ पे आने आने से क्या करती हैं, वो रोकती हैं। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन गैस है, या फिर जो है ना आपकी जो अदर गैसेस हैं जो आपकी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड हैं, तो वो क्या करती हैं, इनको डैमेज करती हैं। ठीक है जी। मतलब कि आपकी ओजोन लेयर को क्या करती हैं, ये डैमेज कर रही हैं। अगर ये डैमेज कर रही हैं तो ये कमज़ोर हो रही है। अभी देखें ना, अगर कोई चीज़ कमज़ोर होगी, पर्दा ये जो है आपका कमज़ोर हो गया, तो ये आपकी जो सूरज की जो रोशनी है उसमें जो आपकी अल्ट्रा वायोलेट रेजेस हैं
वो डायरेक्टली आपको जो है ना आपकी अर्थ की तरफ आ रही हैं। ठीक है जी, अगर ये डायरेक्टली आपकी अर्थ की तरफ आ रही हैं तो ये क्या करती हैं आपके जो है ना काफ़ी डिजीज़ की वजह से जो है ना आपकी स्किन डिजीज़ हो सकती है, या फिर आपके देख आप में अगर जो है ना स्किन डिजीज़ फैल रही है, या फिर बच्चों में कोई ऐसी बीमारी फैल रही है, तो ये मतलब कि ऐसी बीमारियां हैं जो आपको जो है ना माहौल की वजह से, फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिलने की वजह से जो है आपकी एक्सपेंड हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो रेमेडीज़, मतलब कि हम कौन से ऐसे जो है ना बचाव के लिए उनके उपाय के कौन से ऐसे उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी रेमेडीज़ या फिर जो है ना कौन से ऐसे जो है टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम डिफॉरेस्टेशन से बच सकें। ठीक है जी, आप अगर डिफॉरेस्टेशन कर भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप ये एरिया जो है आपने इसको डिस्ट्रॉय तो कर लिया है, लेकिन आप ऐसा करें कि इसको दोबारा से कल्टीवेट कर लें। ठीक है जी, आपने देखें जो है ना हम डिफॉरेस्टेशन भी एक ख़ास पर्पज़ के लिए लाजमी, आपको अगर फर्नीचर बनवाना है तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, आप फसल्स फ्यूल के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो है वुड लाजमी चाहिए। अगर आप उसके अलावा जो है अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग्स में फर्नीचर हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन हो गई आपका, इसके लिए भी आप जो है ना आपको काफ़ी मिकदार में जो है आपको वुड की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए ये मजबूरी है कि हमें जो है फॉरेस्ट की कटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हमें इसको दोबारा नहीं लगाना चाहिए। अगर हम देखें ना, अगर हमने मुस्तकबिल में भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है तो हमें पता है कि मुस्तकबिल में भी इसी चीज़ ये चीज़ जो है हमें बहुत ही काम आने वाली है, तो हम क्या करें, इसको जो हमने फॉरेस्ट का एरिया कट किया है उसको दोबारा से लगा लें। ठीक है, उसमें जो है कुछ और ज़्यादा प्लांट्स लगा लें ताकि हम जो है ज़्यादा जो है ना प्रोडक्शन उनकी हासिल कर सकें। ठीक है जी, उसके बाद देखें अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसमें एक और नुकसान भी होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ साइड पे कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो भी होते हैं, परिंदे हो गए आपके जो जंगलात में रहते हैं, जो एनिमल्स हो गए जो जंगलात में रहते हैं, उनकी लाइफ को भी, उनके हैबिटेट को भी नुकसान पहुँचता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर देखें अगर आज अगर हम देखा जाए तो तुर्की में जैसे अर्थक्वेक आया, तो उसमें अर्थक्वेक में अगर उनके घर जो है, उनके फ्लैट्स जो हैं वो गिर गए हैं, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर गिर गई हैं, तो उनमें क्या हुआ है जो है इंसान है वो काफ़ी बेघर हो गए हैं। अगर आप फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं तो लाजमी बात है वहाँ पे भी कोई बर्ड्स होंगे, कोई परिंदे होंगे, काफ़ी किस्म के परिंदे रह रहे हैं वहाँ पे, एनिमल्स रह रहे हैं, उनको आप बेघर कर रहे हैं। ठीक है जी, आप उनका जो है होमलैंड है, जो आप उनका हैबिटेट है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, एक और ये भी नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फॉर एग्जांपल इस फॉरेस्ट से हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलती है, जैसे आपका देखा जाए तो गिलू जो हम जो है ना चीज़ें चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है हम एक जो डिलीशियस अगर कहा जाए तो शहद जो इस्तेमाल करते हैं हम, हनी, वो भी हमें नहीं मिल सकेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो फॉरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम उनकी कटिंग नहीं करें तो उनको बचा लें। ठीक है जी, उन पे नए टेक्निक्स इस्तेमाल करें ताकि हम उनको उनकी प्रोडक्शन अच्छे नमूने से कर सकें, और जो बकाया हैं उनको अच्छे नमूने से जो है ना सर्वाइव करने के लिए उन पे नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल करें। अच्छा जी, उसके बाद सेव प्लांट सेव लाइफ, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर आप प्लांट को सेव करेंगे तो आप अपनी लाइफ को सेव कर सकेंगे। ठीक है जी, कैसे? क्योंकि प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फूड अगर कहें, अगर फाइबर कहें, अगर आपको ऑक्सीजन कहें, अगर आपको जो है शेल्टर कहें, तो सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है जी, अगर हम इस चीज़ को बचाएंगे तो हम अपनी लाइफ को ईजिली बचा सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है ये एक तबाही का सबब छोड़ रहे हैं, ताकि उनको जो है वो उनको फेस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में जो प्लांट्स लगाएं, जो फॉरेस्ट आपके करीब हैं, आपके गांव के करीब हैं, आपके शहर के करीब हैं, तो उनको बचाएं। ठीक है जी, जो है ना अगर आप उसको किसी खास पर्पज़ के लिए आप उसको डिफॉरेस्ट कर भी रहे हैं, काट भी रहे हैं, तो दोबारा से उनकी कल्टीवेशन करें ताकि जो है फ्यूचर जनरेशन को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो हमारा आज का लेक्चर जो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।